आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स। दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। भारत और ब्रिक्स देशों की जिस चाल को अमेरिका हल्के में ले रहा था, उसकी आंच अब सीधे अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। इस वक्त अमेरिकी डॉलर की हालत किसी से छिपी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा दी है। यहाँ बात हो रही है यूएस डॉलर इंडेक्स की, जो यह बताता है कि डॉलर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी के मुकाबले कितना मजबूत है या कितना कमजोर। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चला जाए तो यह डॉलर की कमजोरी का साफ संकेत होता है। अब अगर हालिया चार्ट पर नजर डालें तो चौंक जाएंगे। बीते एक साल से डॉलर इंडेक्स लगातार 100 से नीचे बना हुआ। पिछले करीब 15 दिनों में इसमें जिस तरह की तेज गिरावट आई है, उसने खतरे की घंटी बजा दी है। 2 दिन पहले तक यह इंडेक्स 97 के आसपास था। आज सुबह आए नए आंकड़ों के मुताबिक यह फिसलकर 96 के करीब पहुंच चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो डॉलर कई सालों के अपने सबसे कमजोर स्तर के बेहद करीब खड़ा है। यही वजह है कि इस गिरावट को अब कोई मामूली उतार चढ़ाव मानने को तैयार नहीं है। भारत ही नहीं, पश्चिमी मीडिया भी इसे बड़ी सुर्खियों में दिखा रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स खुलकर कह रही हैं कि अमेरिकी डॉलर इस वक्त करीब 4 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर में डॉलर पर जो अटूट भरोसा था, उसमें अब दरारें पड़ने लगी हैं। और इस पूरी कहानी में ब्रिक्स देशों के साथ साथ भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, जो चुपचाप इस बदलाव के सबसे बड़े गवाह बन चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी सामने आ रही है वह सिर्फ करेंसी की नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। दरअसल यह बात पहले से तय मानी जा रही थी कि जिस तरह से अमेरिका डॉलर के दम पर पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी चलाता आया है, उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। वह दिन अब धीरे धीरे सामने आता दिख रहा है। अमेरिका आंखों के सामने डॉलर को कमजोर होता देख रहा है, लेकिन चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि आज अमेरिका का घमंड चकनाचूर नजर आ रहा है। भारत को धमकियां देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अब वही अमेरिका डॉलर की गिरती साख पर सफाइयां देता घूम रहा है। दुनिया भर की मीडिया लगभग चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अमेरिकी डॉलर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आप चाहें तो खुद पिछले 5 साल का डॉलर इंडेक्स चार्ट देखकर यह सच्चाई समझ सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगता है जब हम ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी को देखते हैं। साल 2000 के बाद अब पहली बार डॉलर का शेयर इतने निचले स्तर पर पहुंचा है, यानी करीब 25-26 साल में डॉलर की पकड़ दुनिया पर सबसे कमजोर नजर आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डॉलर की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद अमेरिका की आर्थिक सेहत है। आज अमेरिका पर कुल कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका की सालाना जीडीपी भी उसके कुल कर्ज के आसपास तक नहीं पहुंच पा रही है। जब किसी देश का कर्ज उसकी कमाई से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने लगे तो उसकी करेंसी पर दबाव आना तय होता है, और डॉलर इस वक्त उसी दबाव में है। दूसरी बड़ी वजह जुड़ी है अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी से। बीते कुछ समय से लगातार यह चर्चा चल रही है कि फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरें घटने का सीधा मतलब है मार्केट में डॉलर की सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी, और जब किसी करेंसी की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप कमजोर होने लगती। तीसरी अहम वजह यह है कि अमेरिका की नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और अचानक लिए गए फैसलों ने ग्लोबल निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया है। टैरिफ को लेकर अचानक घोषणाएं, जियोपॉलिटिकल तनाव और सेंट्रल बैंक के मामलों में राजनीतिक दखल, इन सब ने मिलकर डॉलर पर भरोसे को हिला दिया है। जब दुनिया को यह भरोसा नहीं रहता कि आगे क्या फैसला होगा, तो सबसे पहले असर उस देश की करेंसी पर ही पड़ता है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर जुड़ जाता है, दूसरी ग्लोबल करेंसीज की मजबूती। यूरो, पाउंड, जापानी येन धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी करेंसी भी हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। जब बाकी बड़ी करेंसीज मजबूत होती हैं, तो तुलना में अमेरिकी डॉलर अपने आप कमजोर नजर आने लगता है। इसी बीच IMF की चेतावनी ने इस पूरी तस्वीर को और गंभीर बना दिया है। IMF ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया को अमेरिकी डॉलर
और यूएस ट्रेजरी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका मानना है कि अगर किसी वजह से ग्लोबल निवेशक तेजी से डॉलर एसेट्स बेचने लगते हैं तो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम भारी उथल पुथल का शिकार हो सकता है। यानी संकेत साफ है कि डॉलर की यह कमजोरी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और खतरनाक मोड़ साबित हो सकती है। इसी संभावित खतरे को भांपते हुए अब आईएमएफ खुद अलर्ट मोड में आ चुका है। हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईएमएफ अब ऐसे हालात के लिए खास डॉलर और सिमुलेशन तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने यूरोपियन यूनियन को साफ शब्दों में आगाह कर दिया है कि उन्हें अमेरिकी ट्रेजरी का कोई मजबूत और भरोसेमंद विकल्प तलाशना चाहिए। आईएमएफ का मानना है कि अब सिर्फ डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड पर आंख बंद करके भरोसा करना सुरक्षित नहीं रहा। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब तेजी से गोल्ड, दूसरी करेंसी और नए फाइनेंशियल विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ब्रिक्स देशों की तरफ नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे बड़े देश पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स घटा रहे हैं और इन देशों ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा किया है। इसके साथ ही आपसी व्यापार में लोकल करेंसी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म की जा सके। भारत की बात करें तो यहाँ भी बदलाव साफ नजर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते कुछ सालों में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत किया है और कई देशों के साथ व्यापार को स्थानीय मुद्रा में सेटल करने की शुरुआत की है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, अगर किसी एक करेंसी में कमजोरी आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका न लगे। इन तमाम घटनाओं का सीधा नतीजा यह निकल रहा है कि ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। साल 2000 के बाद यह पहली बार है जब डॉलर का शेयर इतने निचले स्तर पर पहुंचा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया अब धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर से दूरी बना रही है और यही बदलाव आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। इसी को हम डी डॉलराइजेशन की स्क्रिप्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका असर आगे चलकर दुनिया पर कैसे पड़ेगा। देखिए, जब भी अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो सबसे पहला असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिखता है। निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लग जाते हैं। ऐसे वक्त में डॉलर से पैसा निकालकर गोल्ड और दूसरी सुरक्षित असेट्स की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यही वजह है कि जैसे जैसे डॉलर कमजोर पड़ा है वैसे वैसे सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। दुनिया के कई देश अब यह मानने लगे हैं कि सिर्फ एक ही करेंसी पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसी सोच के चलते फॉरेन रिजर्व की रणनीति बदली जा रही है। गोल्ड की खरीद बढ़ाई जा रही है और डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। यह बदलाव भले ही धीरे धीरे हो रहा है लेकिन इसकी दिशा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट को भी इसी दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे ही डॉलर कमजोर हुआ और बाजारों में हलचल बढ़ी, ट्रंप सामने आए और कहने लगे कि डॉलर पूरी तरह मजबूत है और किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन बाजार ने इन बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि आंकड़े साफ बता रहे थे कि समस्या बयानों की नहीं बल्कि नीतियों और हालात की है। अब अगर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी संतुलित नजर आती है। डॉलर के कमजोर होने से भारत को कुछ मामलों में फायदा भी मिल सकता है। भारतीय एक्सपोर्ट सस्ता हो सकता है और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा मौके मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर निवेश और बाजार की चाल पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से भारत बेहद संतुलन के साथ इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करने की अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह डॉलर की अस्थायी गिरावट है या फिर दुनिया वाकई एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि डॉलर का दबदबा पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। आने वाले समय में यह बदलाव कितना बड़ा रूप लेता है यह तो वक्त ही बताएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।